दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, अगस्त का महीना है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और आज एक बहुत संगीन टॉपिक जो है हम छेड़ने वाले हैं। और मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा रहूंगा इसके बाद या नहीं रहूंगा। तो मैं अभी से मीरा को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो शाहजेब है। आपने मुझे शाहजेब बुलाना है, ठीक है? इसका क्या मेरा नाम मतलब है? शाहजेब है। और मैं रहता हूँ मैं फैसलाबाद मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। देखें, मेरी जान को खतरा हो सकता है इसके बाद, तो आप समझा करें बात को। मेरा नाम शाहजेब है और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, बल्कि मैं लाहौर गड़ी शो में रहता हूँ। मैं फैसलाबाद में नहीं रहता। पहले मैं फैसलाबाद में रहता था, मैं वहां से चल जाके लाहौर गड़ी शो चला गया, ठीक है? तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि आई मे नॉट बी सेफ आफ्टर दिस वीडियो, एंड काफी कुछ हुआ है। आप जानती हैं कि क्या हुआ, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से कि पहले तो आई नो जो जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, इंसिडेंट पे हम बात करने जा रहे हैं, उसके बाद मेरा बनना आप ठीक होंगी ना मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक थोड़े से कॉमिकल वे के साथ स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपने मुझे शाहजेब बोलना है। तो बताएं जी, कैसी हैं आप? फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। मैं अभी तक तो ठीक हूँ। बात का मुझे पता नहीं। आई एम वेल, आई एम गुड, नॉट सो गुड बट या गुड। हम्म। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आप पाकिस्तान में जिंदा रहेंगी? गुड क्वेश्चन क्या एक्चुअली। ऐसा आपको लगता है? गुड क्वेश्चन। आई डोंट हम्म। I have really no idea. I mean, there is a 0.00001% chance that I will survive after this video, but I don't know. I'm not sure. तो मीरब जो है वो इस नहज पे आ चुकी हैं कि आज जो है वो शायान की वजह से उनका जो है वो उनको लग रहा है कि बस अब उनके दिन थोड़े रह गए। बट खैर, लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉपिक। और बहुत ज़रूरी था मेरे लिए इस पे बात करना। मेरे लिए क्यों इस पे ज़रूरी था बात करना, मीरब के लिए क्यों ज़रूरी है इस पे बात करना? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, ठीक है? वी वर बॉर्न क्रिश्चियंस, वी आर क्रिश्चियंस। और देखो, इस वाक़ये के बाद हमारी फैमिलीज़ में भी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई, तुम अपने नाम के आगे से अलेक्जेंडर हटा दो, क्या पता तुम्हें पाकिस्तान में मार दिया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ योर सरनेम। और ये मुझे कई बार कहा जा चुका है। बट वो बाइबल में एक आयत है कि मसीह ने कहा है कि मैं बाइबल को कोट करूंगा, ऑब्वियसली अगर मुस्लिम्स कर सकते हैं कुरान को कोट, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। तो मसीह ने कहा है कि अगर अगर तुम जो क्या कहते हैं, गैर जो मसीह हैं, उनके सामने मेरा इनकार करोगे इस दुनिया के अंदर, तो फिर जब तुम खुदा की बादशाहत में जाओगे, तो आखिरत के दिन मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। तो मैं उसी वर्ष पे चल रहा हूँ, एंड आई थिंक मीरा भी उसी वर्ष पे चल रही है, एंड दिस इज व्हाई वी आर हियर टुडे। तो क्या कहना चाहती हैं मेरा बाप? मैंने काफी हैवी बात बोल दी है। काफी हैवी बात बोल दी है मैंने। I think I'm quite, I don't know, I am quite speechless today, and yet I want to say a lot. I don't know how to say this, but again, हाँ। this is not the first time all of this has happened, and all of this is happening. I think जिस हम्म। तरह एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें शहजाद गियास कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे या अगर हम बोलेंगे नहीं, तो सिचुएशंस और चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। So I think it's high time that we start speaking about things and discussing things that are needed to be discussed. And this is one of those very important things that we हम्म। need to discuss. So हम्म। जो आज हम बात करना चाहते हैं वो सबको क्लियर होगा, सबको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ऑलरेडी सबने हमारी वीडियो का कैप्शन पढ़ लिया होगा।
देख लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है. हाँ So yes, it is about whatever happened in Jaranwala, फैसलाबाद. जो 2 चर्चेस जलाए गए हैं, सेंट पॉल एंड आई थिंक सेल्वेशन आर्मी चर्च, पता नहीं कुछ दूसरे चर्च का मुझे नाम नहीं याद आ रहा. हाँ टोटल 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 जो आसपास के गांव जो थे ना, वहां पे भी चर्चेस को और क्रिश्चियन फैमिलीज को हरास किया गया, उनको मारा गया है, उनको अटैक किया गया है. तो 21 चर्चेस जो है उसको इस पूरे उसमें किया गया है. छोटे छोटे जो चर्चेस थे जो मकान के अंदर होते हैं, जो आप ये नहीं कह सकते कि सरकारी हैसियत रखते हैं, उनको भी जो 21 चर्चेस बोला जा रहा है, पास्टर गजाला ने ये बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो शी हैज सेड कि अराउंड 21 चर्चेस हैव बीन अफेक्टेड आफ्टर दिस अटैक. और ये मॉब लिंचिंग के दौरान हुआ है. शहजाद गयाज ने एक बहुत और खूबसूरत बात की कि उसने कहा कि भाई मॉब का कोई मजहब नहीं होता. दैट्स ट्रू कि मॉब का कोई मजहब नहीं होता, आई एग्री विद दैट, बट द थिंग इज कि जब इंडिया में मुसलमानों पे अटैक होता है, जब वो अटैक हो रहा होता है, तो उस वक्त तो आप कहते हैं कि जी उनका तो मजहब है, वो तो हिंदू हैं, हिंदू मुसलमानों पे अटैक करें. ठीक है. पाकिस्तान में जब कोई अटैक करता है तो आप कहते हैं जी इस मॉब का तो कोई मजहब ही नहीं. हम ना थोड़ा सा दोगलापन शो करते हैं जब हम ये दो स्टेटमेंट्स देते हैं. पहली बात तो ये है. एंड दूसरी बात ये है, देखो मीरा, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं, पाकिस्तान जो है वो इट वॉज नेवर मेड फॉर अस. ठीक है. हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं, हम सेकंड क्लास सिटीजन थे, और हम सेकंड क्लास सिटीजन रहेंगे. अगर ये सच ना होता तो पारसी आज भी पाकिस्तान में रह रहे होते. वो अब नहीं रहते. हिंदू कम होते जा रहे हैं. क्रिश्चियन पहले 20% या मेरे ख्याल से 15% होते थे पार्टीशन के टाइम, आज 1% रह गए. ठीक है. काफी केसेस हैं जिस पे आप भी रोशनी डालेंगी, मैं भी रोशनी डालूंगा, बट आई थिंक ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये पूरे तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज नॉट टॉलरेंट टू माइनॉरिटीज एनी मोर. और ज़ियाउल हक के टाइम से दे आर नॉट टॉलरेंट टू माइनॉरिटीज. वरना आपकी माइनॉरिटीज आपके मुल्क में सिर्फ 3.5% ना होती. अगर आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते, अगर पाकिस्तान डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता, तो आज यहाँ पर भी माइनॉरिटीज उतने ही आराम से रह रही होती, और यहाँ पर भी उसी तरह प्रैक्टिस हो रही होती जिस तरह हम इंडोनेशिया में देखते हैं. इंडोनेशिया एक सेकुलर स्टेट, इंडोनेशिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, और वहाँ पर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है. इंडिया में डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है. पाकिस्तान में किसी किस्म की किसी भी डाइवर्सिटी को 1980s के बाद, ज़ियाउल हक के बाद से कभी एक्सेप्ट नहीं किया. और उसका जो बीज था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोया. वो आप कोई भी किताब उठा के देख लें, आप मॉस्क एंड द मिलिट्री पढ़ लें, मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ लें, आपको उसके साइंस वही नजर आएंगे. तो मेरा, मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट द इंसिडेंट्स विच हैव हैपेंड, जो कि ना एयर वाई पे रिपोर्ट होते हैं, और ये इंसिडेंट भी ना एयर वाई पे ना जियो पे रिपोर्ट है, किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे रिपोर्ट ही नहीं हुआ. दे आर नॉट विलिंग टू रिपोर्ट, द स्टेट इज नॉट विलिंग टू रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स. ये तो सोशल मीडिया पे ब्रेक हुई है, सोशल मीडिया की वजह से ये छुप नहीं सका. तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? द सेंसरशिप. देखिए, मेरे ख्याल में हम्म हम लोग, आई थिंक ये ट्यूसडे को हुआ है, मंडे को इट वाज 14th अगस्त, हम्म राइट? ये मुझे पता आपसे लगा. आई डिडंट नो बिकॉज ऑब्वियसली न्यूज में कुछ नहीं है. हम्म सेकेंड या थर्ड डे तक सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था. कुछ नहीं तो. ठीक है. देयर वाज नो न्यूज अबाउट दिस, ऑल्दो कि ये कोई छोटी चीज नहीं हुई है. सेल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च, शेरून वाला चर्च, हम्म ठीक है, एंड ये सब चर्चेस जलाए गए हैं, बेहुरमती की गई है, बाइबल को जलाया गया है, लोगों को नुकसान पहुंचा है, बिल्डिंग्स ये सारी तबाह हो गई, 16 to 17 घर जलाए गए हैं. कोई छोटी चीज नहीं हुई. एंड येट
हम लोगों को ये न्यूज कहीं देखने को नहीं मिली टीवी पे, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे कहीं नहीं थी, सोशल मीडिया पे भी दूसरे तीसरे दिन आई। ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। ठीक है, आपको सबको आई थिंक 80% 90% लोगों को आसिया बीबी वाला केस पता होगा, बिल्कुल रिमशा मसीह वाला केस पता होगा, बिल्कुल। शहजाद मसीह वाला केस पता होगा, एंड न्यूमरस अदर केसेस जिनके बारे में शायद कुछ कभी कोई किसी को नहीं कहता, या अगर कहते भी हैं तो वो कहीं चैनल्स पे नहीं दिखाया जाता, या उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता, जस्ट बिकॉज आप अभी एक बात कर रहे थे कि हम लोग हम लोग बाहर दूसरे ममालिक को तो कहते हैं कि यार वहाँ मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पे हम कहते हैं कि हिंदुओं माइनॉरिटीज ने के किया साथ है, ये हो रहा है। हम कहते हैं हिंदुओं ने की है। जी, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि मोस्टली मुसलमानों ने की है? मोस्टली इंडिया में अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसपे आई वाज सो, मेरा दिल इतना टूट गया उस वीडियो को देख के, हाँ कि एक मॉब जो था पॉलिटिकल पार्टी का, या आई डोंट नो, एक इंडियन लोगों का ग्रुप था जो एक बेचारे एक मुसलमान आदमी के पीछे वो भाग रहे थे, उसको जूतियां मार रहे थे और उसको बुरे तरीके से सड़क पे लटा के मार रहे थे, और वो आगे भाग रहा था, बस अपनी जान बचा रहा था किसी तरीके से। हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है ये। एंड दैट वीडियो वाज वायरल ऑन इंस्टाग्राम। मैंने 2-3 पेजेस पे उस वीडियो को देखा और मेरा दिल काफी खराब हुआ। एंड राइट आफ्टर दैट ये हुआ पाकिस्तान में। हम्म, तो मुझे ये चीज, मैं तो देखिए मैं एक इंसान हूँ और मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ मैं पाकिस्तानी। हाँ, अगर मुझे कोई वो माने अलग ना बात है। माने पर मैं वो पाकिस्तानी अलग बात हूँ। है कि आपको पाकिस्तानी माना नहीं जाता जब आप बताती हैं कि मैं जी एक जी अलेक्जेंडर हूँ, अलेक्जेंडर की वजह जी, से। यही यही कह रही हूँ कि मुझे कोई माने या ना माने पर मैं पाकिस्तानी हूँ। तो जब इस तरह की कोई चीज होती है या कोई इस तरह की चीज मैं देखती हूँ, तो आई डू फील बैड बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, और कोई इन पे आवाज नहीं उठाता। आई मीन देयर आर पीपल जो अपने ट्विटर पे जाके इस चीज को कहते हैं कि वी कंडेम दिस थिंग, वी डोंट लाइक दिस थिंग, वी विल टेक एक्शन टुवर्ड्स दोस पीपल जिन्होंने ये सब किया है, बट ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये सारा मसला जो फैसलाबाद में हुआ है, इट वाज बिकॉज ऑफ 2 पीपल जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस हुआ और उसका कोई एविडेंस नहीं है। कोई चले एविडेंस? मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, चले वो मान दोनों लेते हैं ऐसा अनपढ़, कुछ वो किया दोनों है, अनपढ़ थे बाय द बट वे। दोनों even अनपढ़ if थे। someone has even if someone has done something like this, हम्म, क्या वो पोस्टर्स शाया करेंगे और पैम्फलेट्स शाया करेंगे अपनी तस्वीरें ऊपर लगा के? एक बात। मेरा एक दूसरी लास्ट दूसरी चीज बात कहना ये। चाहता हूँ। एक चीज, सॉरी आपको जी जी इंटरप्ट कर, देखें। जी जी चलो मान लिया उन्होंने ब्लास्फेमी की है, मान लिया, ठीक है। आप उसकी आड़ में आप बाकियों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? जो जो उस एग्जैक्टली बस्ती के अंदर हैं, जितनी फैमिलीज हैं, उनका क्या कसूर है? ठीक है, उनका कोई कसूर। एग्जैक्टली द लॉ शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो उनको जो है जो भी कल्प्रिट्स थे उनको वो सजा दे। लॉ लॉ एग्जैक्टली कहाँ है पाकिस्तान में? आपका जो मतलब एक वहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो क्रिश्चियन था, उसको मतलब वो स्टेट का नुमाइंदा है, उसको वहां से भागना पड़ गया। स्टेट फेल्ड जी अगेंस्ट अगेंस्ट द मॉब, वो मॉब जो कि मुल्ला से इंस्पायर्ड था, ठीक है, जिसको जी इश्तिहार दिया गया। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात शहजाद गयास ने भी की है, जो आपके अपने पाकिस्तानी मुसलमान पॉडकास्टर्स हैं। ये बात सैयद मुजम्मिल शाह ने भी की है, जो आपके अपने पाकिस्तानी मुसलमान पॉडकास्टर्स हैं। ये मेरा स्टेटेड वाकया नहीं है। रिमशा का केस देखें आप, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगाया गया और अटैक किया गया पूरे गांव को। 300 300 या पता नहीं 500 जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसको पाकिस्तान से भागना पड़ गया। ब्लास्फेमी कभी उसके ऊपर प्रूव नहीं हो सकी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब क्रिश्चियंस ना रहें, तो आप एक काम करें कि जहां पे आपने जो आपका झंडा है उधर आप वहां से वाइट हटा दें, उसको आप ग्रीन कर दें और यहाँ पर शरीयत नाफिज कर दें, अगर आपको इतना शौक है। दैट्स ऑल व्हाट आई जी। से लॉजिकली। मैं यही, मेरा दूसरा पॉइंट यही था कि लेट सपोज सेकंड सिचुएशन ये आ जाती कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है
हम मान लेते हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। तो बाकी लोग जो वहां पे बाकी फैमिलीज रह रही थी जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं था, उनका क्या कसूर था? चर्चेस का क्या कसूर था? जो रिलीजियस हमारे पास्टर्स हैं, जो हमारे फादर्स हैं, उनका क्या लेना देना था इस चीज से? उन दो लोगों को आप पकड़ते। मैं यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कोट करूंगी। वो ये कहते हैं कि अगर ब्लास्फेमी का केस आ जाता है, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ब्लास्फेमी, मुल्लाओं को कोई इजाजत नहीं है कि वो कोई सजा उनको सुना दें या उनपे कोई उनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई चीज, उनके साथ कोई ज्यादती करें या उनको किसी हरेसमेंट का निशाना बनाए। ये लॉ का, जज का काम है कि वो दोनों साइड सुने, ये चीज कोर्ट में लेके जाई जाए, दोनों साइड्स जज सुने और फिर अपना फैसला सुनाए। दिस इज व्हाट हैज दिस इज व्हाट इज द राइट वे, ठीक है। अगर आप, और दूसरी बात, ये कहीं नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात की जाए, ये आप कंफर्म कर लें किसी से। मेरी बात शायद आपको इसलिए समझना है कि मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ। आप किसी भी एक किसी अक्लमंद इंसान के पास अगर ये जाके पूछ लें, तो वो भी आपको यही कहेगा कि ब्लास्फेमी के केस में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी ये नहीं है कि आप अगर कोई इस तरह के रिमार्क्स पास करता है या इस तरह की कोई ब्लास्फेमस चीज करता है तो आप उसको कत्ल कर दें। माफी की गुंजाइश है। आप उसको पकड़ के उसके ऊपर उसका जो भी उसके उस पे इल्जाम है, आप उसके सामने रख के उसको बता सकते हैं कि तुमने गलत किया है। ये कहीं भी नहीं है कि आप उस बंदे को मार दें जान से, और साथ और बेकसूर लोगों को भी मार दें जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ। मेरा मैं यहाँ पे एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। देखें, जो श्रीलंकन था, ठीक है, उसके ऊपर भी एक ब्लास्फेमस लगा था इल्जाम। वो इल्जाम था, आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। उसको मॉब ने पकड़ के मार दिया। पहली बात ये है कि यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एजुकेशन की बहुत कमी है। कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं देखा जाता। अगर कोई कह रहा है कि हाँ इसने गुस्ताखी की है, ठीक है, उसको पकड़ के मार दिया जाएगा। आपकी कोई आवाज और कोई बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ये तो अब हमारा कानून ऐसा ही है, पाकिस्तान का कानून ऐसे ही है। क्या इसको चेंज करना चाहिए? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। आई बी रियली ऑनेस्ट। दूसरी बात ये है कि हम जैसे लोग, हमारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो मिडिल क्लास तबका होती है, ठीक है। कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई भी माइनॉरिटी रहे, आप वीज़ाज जो हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो पारसी हैं, पारसी तो रहे नहीं, सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए कि उनको वीज़ाज मिलें, या तो यूरोपियन कंट्री के या मलेशिया के या कहीं के। आप नहीं चाहते ना यहाँ रहे, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते। क्योंकि 21वीं सदी में न्यूज़पेपर के अंदर पाकिस्तान की सरहदों में लिखा हुआ आता है, हमें स्वीपर चाहिए तो क्रिश्चियन चाहिए, हमारे जो गटर साफ करेगा वो क्रिश्चियन करेगा, क्योंकि वो चूड़ा है। क्रिश्चियन पाकिस्तान में चूड़ा है, उसकी उससे ज्यादा कुछ हैसियत हो ही नहीं सकती। क्या ये एक फैक्ट नहीं है मेरा? क्या मैं सच नहीं बोल रहा? क्या एक फैक्ट नहीं है? फैक्ट है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह हाँ, रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हमारी आइडेंटिटी है चूड़ा इन पाकिस्तान। यू आर अ चूड़ा। तो बात यह है कि अगर हम चूड़े हैं तो हमारी जान बख्शो और हमें इस जहन्नुम से निकलने दो, हमें जाने दो। हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं, हमारे लोगों को मारो मत, अगर नहीं चाहते कि यहाँ कोई माइनॉरिटी रह सकती है। ओवर टू यू मीरा। हैं। The only thing that I want to say is that a lot of people, not a lot of people, very few people जो हमारा चैनल देखते हैं या हमें सुनते हैं या जो शायान को सुनते हैं उसके चैनल पे इंथुजियास्टिक कमेंटेटर, वहां पे आप अगर शायान को सुनते हैं तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि लेट सपोज क्रिश्चियन फीमेल्स को स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए, या क्रिश्चियन प्लेयर्स को आगे आना चाहिए, या क्रिश्चियन स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तानी विमेन, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स, पाकिस्तानी शिट, आई मीन, इफ यू गाइज गेट माई पॉइंट।
हम इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं बिकॉज ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ बिलोंग करते हैं। और अगर ये बात आप लोगों को समझ नहीं आती तो आपको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, आपको एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना चाहिए जब तक कि बात ये आपकी समझ में नहीं आ जाती। या फिर इस्लाम एक बहुत प्यारा मजहब है, प्लीज उसको इतना गलत पोर्ट्रे मत करें। आपके दीन में कहीं ये बात सिखाई नहीं जाती कि आप जस्ट यार आप अपनी 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 मजहब को कंसल्ट अगर करके देखें, अपनी बुक्स को कंसल्ट अगर करके देखें, अपने उलमा को अगर कंसल्ट करके देखें, कहीं पे भी आपको ये चीज सिखाई नहीं जाती। ये बेसिकली मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा होता, ये हो रहा होता है, ये मॉब मेंटेलिटी होती है। और ये जब आप चर्चेस जलाते हैं, जब आप घर जलाते हैं, जब आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आप अपने मजहब के लिए नहीं कर रहे होते, ये आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हैं बेसिकली। तो प्लीज मजहब को सामने रख के इस तरह की हरकतें मत करें, क्योंकि आपकी इन हरकत की वजह से जो बाकी ममालिक हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिलते, आप किसी और मुल्क में जा नहीं सकते, क्योंकि आप रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते। पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिलता, इस वजह से आप बाहर एक, जैसे कहते हैं ना, एक निशान बन गए हैं, इंटरनेशनली एक सिंबल है पाकिस्तान के। ये फजूल लोग हैं, ये अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ आके भी यही काम करेंगे। इसलिए हमें कहीं जाने की उस तरह से फ्रीडम नहीं है। हमारे पास वो हमारे पास वो चीजें नहीं है, हम वो उस तरह से फैसिलिटेटेड नहीं है, हम उस तरह से हम जा नहीं सकते, हम फ्रीली कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। हम अगर अमेरिका का वीजा चाहिए तो आपको लगता है बड़ी आसानी से मिल जाएगा? हम कहीं एक्सेप्टेड नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस शिट। मेरा मुझसे ना एक इंडियन पूछता है, एक बार उसने यूट्यूब के कमेंट के नीचे पूछा कि आपकी जो क्या कहते हैं टीम है, क्रिकेट टीम है या आपकी फुटबॉल टीम है, उसमें क्रिश्चियंस और जो हिंदूज हैं वो ना होने के बराबर क्यों हैं? दानिश कनेरिया एक नाम आता है मुझे क्रिकेट में, हिंदू था वो, एक क्रिश्चियन था क्रिकेट टीम में, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा व्हाट डू वी हैव टू शो फॉर कि हम अपनी स्पोर्ट्स में डाइवर्सिटी दिखाते हैं? क्या पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में कभी डाइवर्सिटी दिखाई है? बांग्लादेश की फुटबॉल टीम में आपको पता है एक हिंदू भी खेलता है। यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता कि अब इस क्लाइमेट के अंदर कोई हिंदू या क्रिश्चियन सरवाइव करे। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, और जो माइनॉरिटीज यहाँ पर अब रह गई हैं, जो रह गई हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आपको किसी भी किस्म का वीजा मिलता है, अगर आप असाइलम ले सकते हैं, दैट वुड बी बेटर रादर देन लिविंग इन दिस हेल होल। क्योंकि हम देखें, आपने अभी कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, मेरा आपने कहा हम पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। क्या स्टेट हमें पाकिस्तानी समझती है? स्टेट कहने को तो हमारे ग्रीन कार्ड पे, जो हमारा ग्रीन कार्ड है, वो मरते दम तक हमारा ग्रीन कार्ड वही रहने वाला है, पाकिस्तान का पासपोर्ट। ठीक है, मरते दम तक यही है। मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के के पास पैसे नहीं है कि मैं बाहर जा सकूं, मेरा जीना मरना शायद यही है। तो मेरी आइडेंटिटी वो ग्रीन पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जिसको किसी मुल्क में कहीं भी ना एक्सेप्टेंस मिलती है ना रिस्पेक्ट दी जाती है आपकी इन हरकतों की वजह से। हम बाहर अगर चले भी जाएंगे, हमारी पाकिस्तानी आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी है जो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं और आपके मुल्क को चलाते हैं। आपके मुल्क की, आई एम सॉरी टू से, औकात नहीं है कि अपने आप को अपने ही ओन पे चला सके। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो बात इतनी सी है कि पासपोर्ट तो हमारा वही रहेगा, आइडेंटिटी भी हमारी पाकिस्तानी ही रहेगी। लेकिन क्या इस 14 अगस्त पे हमें फख्र करना चाहिए था या हमें रोना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान का जो एक ख्वाब देखा हुआ था, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, या जो स्टेट का ख्वाब था उसको हम फुलफिल कर रहे हैं? जो स्टेट की आइडेंटिटी थी वो अलग है और पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी अलग है। स्टेट ने कभी पाकिस्तानियों के लिए सोचा नहीं है। स्टेट ने ये सोचा है कि यूएसए को खुश कैसे करना है। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स जियो पॉलिटिकल स्टफ नाउ, बट दिस इज द रियलिटी. Pakistan was created to polish the boots.
ऑफ यूएसए। हिस्ट्री पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। और आज भी यूएसए के तलवे चाटे जा रहे हैं। That's all. मेरा कुछ आप लास्ट मोमेंट पे आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ लास्ट वर्ड्स हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कि उनको थोड़ी होप मिल जाए, कुछ वर्ड्स हो। आई आई मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में भी कहा कि आई एम जस्ट वेरी स्पीचलेस एंड मुझे आज मेरे दिल में बोलने को बहुत कुछ है, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी स्पीचलेस। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। और आप बट द ओनली थिंग दैट शायान उबैद ने जो दिल में आया बोल दिया। एग्जैक्टली बट द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज, जहाँ ये सब कुछ सारी मिसहैप्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ऑब्वियसली दिस वर्ल्ड इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस। द पीपल हियर दे आर नॉट परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। और I just don't want to see another Shahzad Masih and his pregnant wife being thrown into a brick and see them dying, जल के राख हो रहे हैं और उनके साथ ज्यादती हो रही है। I just don't want to see anything like that happening again. तो मेरा I जो just भी hope सिचुएशन है the ना, only thing जो भी सिचुएशन है ना, टीटीपी इज बैक बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता, दे आर बैक इन पाकिस्तान। एंड सेकेंडली, आप और मैं अगला शहजाद मसीह हो सकते हैं, ये भूलना मत मेरी स्टेटमेंट। yeah, that is something that I मतलब आप इस चीज से कहीं छुप नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के लोग, they most of the people, not all of them, most of the people, they don't want to see you here and yet they don't want to let you go, ठीक है। वो आपको यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहते, वो आपको सुकून से रहने भी नहीं देना चाहते, but still the only thing that I am holding on to, and I would want every minority, whether a Hindu, whether a Sikh, whether a Christian, who's living here in the territory of Pakistan, within the borders of Pakistan, I would just want के hold on to hope, क्योंकि that is the only thing we have. हमारे पास और कुछ नहीं है. We are just 3% against 97%, and the only thing that we can do is hold on to hope कि एक दिन ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, because there are good people जो इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं, despite being a part of the 97% majority, वो इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं एंड इस चीज को दुनिया के सामने रख रहे हैं कि यार दिस इज नॉट राइट। और आई नो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, देयर आर नियर टू जीरो चांसेस कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, बट एटलीस्ट देयर आर सम पीपल जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, इस चीज को पसंद नहीं करते, इस चीज को गलत समझते हैं, गुनाह समझते हैं, एंड उस चीज पे आवाज उठा रहे हैं और हमें हमारी सपोर्ट में खड़े हैं। So I just want to say I am really thankful to all those people जो दो यूट्यूबर्स का आपने भी नाम लिया इस शो में, शायान। I am really thankful to everyone जो, because they know that this is not right and this is not what Islam preaches. So I'm just really thankful to them. अच्छा, हम ये कहीं से नहीं कह रहे कि हर पाकिस्तानी जो है वो एक ही जैसी सोच रखता है। हमने शहजाद Exactly. व्यास का नाम लिया है, हमने सैयद मुजम्मिल शाह का नाम लिया है, टू क्रिटिकल थिंकर्स। माय नेम इज खान में एक डायलॉग है कि कोई भी इंसान जो है ना, वो मतलब दो किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो किस्म के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, हर जगह। ऐसे पाकिस्तान में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो स्टेट है, दिस स्टेट, अगर आप हिस्ट्री कभी पढ़ें, दिस स्टेट विच इज अ गैरिजन स्टेट कंट्रोल्ड बाय द आर्मी, दिस वाज नॉट मेड फॉर माइनॉरिटीज। पहली बात। दूसरी बात ये, लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि क्यों जरूरी था माइनॉरिटी मार्च जो 11 तारीख को हुआ, 11 अगस्त को हुआ, क्यों जरूरी था? उसको भी आपने बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्ट किया, क्योंकि आप तो औरत मार्च को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करते, तो आपने इसको क्या रिपोर्ट करना था?
माइनॉरिटी मार्च इसलिए जरूरी था ताकि जारन वाला जैसे केसेस ना हो, ताकि हिंदू लड़कियां सिंध के अंदर जो कि हजारों की तादाद में कन्वर्ट होती हैं, मतलब जबरी तौर पे कन्वर्ट होती हैं सिंध के अंदर, थट्टा के अंदर, वो जबरी तौर पे कन्वर्ट ना हो। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, हर किसी को मुसलमान बनाने की कोशिश ना करें। बंद करेंगे, इसको बंद करें। आप हमें तबलीग करते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब आपको कोई क्रिश्चियन कह देना कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, और आती भी है। ठीक है, तो ये चीजें आप बंद करें कि आपने हर किसी को इस्लाम कबूल करवाना है और हर किसी को मुसलमान करना है। और ख़ास तौर पे इस मुल्क से अगर आप भाग सकते हैं, आप भाग जाएं। अगर आप एक माइनॉरिटी, यहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास कोई बाहर रहता है, कोई आपके पास ज़राए हैं, यहाँ से निकल जाएं, अपना फ्यूचर बनाएं बाहर जाके। पाकिस्तानी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहें। आप बाहर रह के भी पाकिस्तानी रह सकते हैं। अपनी नेशनलिज्म जो है सिर्फ पाकिस्तान में रह के नहीं दिखाई जाती। अगर पाकिस्तान ही आपसे प्यार नहीं करता, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है यहाँ रहने की? क्या ज़रूरत है इस जहन्नुम में रहने की? तो जाएं यहाँ से बाहर और अपना मुस्तकबिल बनाएं। एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए ना सोचें, क्योंकि हालात इससे भी बुरे होने वाले हैं। डोंट स्टे इन पाकिस्तान, डू नॉट स्टे इन पाकिस्तान एट ऑल। तो ये मेरा आखिरी मैसेज था। शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मैसेज हो। पता नहीं मैं इसके बाद ज़िंदा भी होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मीरा ज़िंदा होंगी कि नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। आई विल सी यू सून, अगर ज़िंदगी रही तो, इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमें बहुत गालियाँ पड़ेंगी भाई, मसीह के लिए हम गाली खाने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। तो वो मसला नहीं, वरना मैं ये वीडियो कभी करता ना। मेरे नाना ने मुझे सिखाया था, जिस मज़हब में हो उसके साथ ना ट्रूली ट्रूली उसके साथ वफा करना, आखिरी दम तक वफा करना उस मज़हब के साथ, चाहे तुम्हारे गर्दन के ऊपर तलवार क्यों ना हो। तो ये है, एंड टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता। और मेंटल हेल्थ का खास तौर पे ख्याल रखना अगर तुम माइनॉरिटी से हो तो।